जी दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एग्जाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं स्पॉटिंग एरर का नया वीडियो और जो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्पॉटिंग एरर पे आज बात होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा कि एसएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सीएचएसएल का लगा हुआ है, एसएससी जीडी का लगा हुआ है, तो ये बहुत ही क्रूशियल समय है आप लोगों के पढ़ाई के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का स्पॉटिंग एरर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये स्पॉटिंग एरर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला ही वीडियो है। और अगर इसके पहले आप लोग नाउन का स्पॉटिंग एरर नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे स्पॉटिंग एरर में आपको नाउन के स्पॉटिंग एरर मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको टेंस का भी स्पॉटिंग एरर दिया गया है, तो आप वहाँ से भी टेंस का स्पॉटिंग एरर देख सकते हैं, नाउन का स्पॉटिंग एरर देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्पॉटिंग एरर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज का पहली क्लास है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, तो प्रैक्टिस में हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो एरर। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आप इसको करिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है पहले में नाइदर ऑफ देम, इधर आर गोइंग टू अटेंड द। ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ देम यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है और आपके पहले जो आता है नाइदर ऑफ, नाइदर। तो देखिए आइदर, नाइदर, ये क्या है? सिंगुलर है। और इनके साथ कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ये जो आर आया हुआ है यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, We walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. तो आपको ध्यान देना है, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए, फटाफट टाइप करिए। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है ही वॉक्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉक्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे मिल रहा है, आगे आपको मिला है 5 मील्स। 5 मील्स, ही वॉक्ड 5 मील्स, ही वॉक्ड 5 मील्स, वह 5 मील्स चलता है। विच माने जो। अब देखिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब के अनुसार इसके आने वाले जो एंटीसीडेंट के अनुसार इसके आने वाले वर्ब का यूज होता है। तो ध्यान दीजिए, 5 मील्स यहाँ पे पूरा पढ़िए फिर से सेंटेंस। ही वॉक्ड 5 मील्स विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। यहाँ पे 5 मील्स एक प्रकार का यूनिट है। क्या है? यूनिट है। और यहाँ पे जो यूनिट है वो सिंगुलर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सिंगुलर दिखा रहा है। तो जब सिंगुलर दिखाएगा तो इसके लिए जो हम लोग वर्ब यूज किए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये जो आर है यहाँ पे जो वर्ब यूज किए हैं ये आपका आर नहीं होके इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा यहाँ पे इज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। किस में मिस्टेक है? ए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए। Either my colleague or a peon are coming home with the material today.
आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिया है आइदर माई कलीग और अ प्यून। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आइदर आर। क्या दिया हुआ है? आइदर आर। उसके बाद अगर आपको मिलता है नाइदर नार, आइदर आर, नाइदर नार, आर, नार, ये सब जब आते हैं तो नज़दीक नियरेस्ट जो वर्ब का नियरेस्ट होता है उसी के अनुसार आपको वर्ब लगता है। जो वर्ब के नियरेस्ट होता है उसी के अनुसार आपका वर्ब लगता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आइदर माई कलीग आर अ प्यून, तो देखिए वर्ब हमारा क्या है? आर। इसके नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? आर के बाद अपियोन है। तो अपियोन क्या है? सिंगुलर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? इज। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही है, बी में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दिया हुआ है The rise and fall of the tide are due to lunar influence. नो एरर। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व करिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है द राइज एंड फॉल of the tide are due to lunar influence। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंड से दो नाउन जुड़ा हुआ है, फॉल एंड राइज ना। एंड से फॉल एंड राइज जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इस नाउन के पहले द लगा हुआ है। जब ये द लगा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, द लगा हुआ है सिर्फ एक नाउन के पहले, तो ये पूरा का पूरा सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से जो वर्ब यूज होना है वो आपका इज होना है। क्या होना है? इज। तो इस तरीके के आपका क्या हो जाएगा? आर नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। किस में भाई? बी में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, वो भी एग्ज़ाम नज़दीक है, वो लाभ उठा सकें। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आज का जो अगला क्वेश्चन है, मेनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। आपको मिलते हैं 10 सेकंड और 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व करिए। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे मेनी अ। ध्यान दीजिए, मेनी अ आपका क्या है? सिंगुलर है। मेनी अ आपका क्या लेता चलता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से सब्जेक्ट आपका क्या होना, वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हैव है, हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हैज़। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसको सॉल्व करिए और
टाइप कर दीजिए फटाफट आंसर। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए ज़रूर, और सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए आइए हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। द इंट्रोडक्शन, ध्यान दीजिए, द इंट्रोडक्शन एक यूनिट को दिखा रहा है, चीज़ को दिखा रहा है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑफ आया हुआ है और ऑफ के पहले यहाँ पे द इंट्रोडक्शन आया हुआ है। तो द इंट्रोडक्शन जो है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। इसलिए जो वर्ब यूज होगा इसके लिए वो कैसा यूज होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए, इसके लिए वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे हैव। इसकी जगह पे क्या हो जाना चाहिए? आपका हैज़ हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? हैज़। इस तरीके से ये आपका हैज़, हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज़। तो इस तरीके का आपका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। किस में? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। तो ध्यान दीजिए, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है और इसके पहले द न्यूअर टाइप ऑफ। तो द न्यूअर टाइप ऑफ आपका दिखा रहा है, ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और आगे आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस, तो यहाँ पे ये देखिए वॉशेस आया हुआ है, इसके लिए क्या लगा हुआ है? वॉशेस लगा हुआ है, वॉश लगा हुआ, सॉरी। तो वॉश नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉशेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉशेस। ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका वॉशेस हो जाएगा, इस तरीके के, यहाँ पे वॉश नहीं होगा। ठीक है, तो वॉशेस हो जाएगा इस तरीके का। आपका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है, देखिए जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। चलिए ध्यान दीजिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसको क्या करेंगे? आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है ईच ऑफ, अब ये मिल गया हमको ईच। ईच ऑफ सिंगुलर है, इसके आने वाले जो वर्ब है वो आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं वर्ब में। आगे चलते हैं। टू टाइप दियर ओन रिसर्च पेपर, ध्यान दीजिए यहाँ पे दियर है तो ईच आया हुआ है, ये क्या लेके चलता है? आपका ईच आया हुआ है तो ये अपने साथ जब लेके चलता है पजेसिव प्रोनाउन लेके चलता है या प्रोनाउन लेके चलता है तो आपका यहाँ पे हीज हो जाता है। हीज, हिम ना, हिमसेल्फ लेके चलता है। क्या लेके चलता है? हिमसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें लेके चलता है। तो यहाँ पे टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर, ठीक है, हैज़ टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? आपका हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दियर नहीं होगा, दियर ओन रिसर्च पेपर नहीं होगा, हिज ओन रिसर्च पेपर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसको आपको पूरा कर लेना है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है एवरीवन ऑफ, तो ऑफ से पहले जो आता है वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, ये जो एवरीवन है
एवरीवन आपका ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब इसके साथ ये एवरीवन सिंगुलर है और ये जो वर्ब आएगा आपका प्लूरल होना चाहिए। तो एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यू सजेस्टेड आपको वैसे दे दिया है। उसके बाद देखिए आर दिया हुआ है, तो एवरीवन के लिए जो आया है ये क्या आया है? आर। एवरीवन के लिए क्या आया है? आर। तो यहाँ पे आर ना होके इसके लिए क्या यूज हो जाएगा? एवरीवन के लिए हम यूज करते हैं इज का। किसका? इज का। तो ये आपका आर नहीं होगा, इज होगा। आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है देखिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के पहले द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? द। एंड से जुड़े हुए दो नाउन, अगर एक नाउन के पहले द लगा हुआ है तो ये पूरा आपका सिंगुलर आता है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या लेके जाएगा? सिंगुलर। तो ध्यान दीजिए, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर। अब इसके लिए देखिए आर लगा हुआ है, तो इसके लिए जो आर लगा हुआ है ये यहाँ पे आर ना होके क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम रेस 2। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।